नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर पॉइंट कोचिंग क्लासेस सीखकर राजस्थान में। दोस्तों आज हो गया 1 फरवरी और चलिए फटाफट से जानते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अजय भटनागर, आईएएस ऑफिसर 2016 बैच है। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चों को चयनित किया गया है। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को मिलेगा। तो इसका सी ऑप्शन से होगा 32 बच्चों को मिलेगा। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, कितने बच्चों को दिया जाता है, कब दिया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए इस साल 32 बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को ये पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उनके असाधारण प्रदर्शन और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और मंत्रालय के अनुसार कला एवं संस्कृति के लिए 7 बच्चों को, नवाचार के लिए 9 बच्चों को, शिक्षा क्षेत्र में 5 बच्चों को और 7 बच्चों को खेल क्षेत्र में, जबकि 3 बच्चों को बहादुरी और 1 बच्चे को समाज सेवा में उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यानी मिस्र जो देश है, इजिप्ट के अंदर है, भारत का अगला राजदूत कौन होगा। तो इसका ए ऑप्शन से होगा अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते मिस्र के अंदर भारत के अगले राजदूत होंगे। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि विदेश मंत्रालय ने आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अजीत विनायक गुप्ते को इजिप्ट यानी मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 में शुरू की थी। उन्होंने चीन के मैड्रिन यानी मंदारिन जो भाषा है उसकी पढ़ाई की है और वह चीन के मामलों के जानकार भी है। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं कि शिक्षा का दुनिया भर में शिक्षा का महत्व दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 3 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित करके 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यानी 2018 के अंदर यह प्रस्ताव पारित हुआ था और इस बार ये तीसरी बार 24 जनवरी को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है। आज का अगला प्रश्न है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान के ऊपर रखा गया है। यानी आपको बताना है कि जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आई है 2021 के लिए, उसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका ए ऑप्शन से होगा 7वां स्थान। भारत का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में 7वां स्थान है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे और इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। और इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद है। यानी पहले नंबर पर मोजाम्बिक है जहां पर जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा संकट आते हैं, उसके बाद जिम्बाब्वे, उसके बाद बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान, 7वें नंबर पर आता है भारत है। आपको बता दें कि बोन स्थित जर्मन वॉच नाम के पर्यावरण संगठन ने एक लिस्ट जारी की है और जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया है जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। यानी साल 2000 से लेकर 2019 कुल मिलाकर कहें कि 19 साल के डाटा के आधार पर यह लिस्ट जारी की गई है।
आज का अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मतदान करना एक प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि प्रत्येक वोट नई सरकार और लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ ही दोस्तों कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें।